भाई भाई कॉलोनी में सेवा कोरबा में कर ही रहे हैं। और आपके जीवन का मुख्य सिद्धांत है इकोनॉमी, साधारणता और सरलता। वैसे भी भाई साहब पहले से भी आप सब देखने में ही लग रहे हैं कि कितने सरल हैं और इनकी जीवन कहानी लगभग सबने सुनी हुई है। तो जिसके जीवन में वो साधारणता होता है वही साधारणता ही महानता की ओर ले जाता है। तो भाई साहब कैसे साधारण जीवन से परमात्मा के इस ज्ञान को अपने जीवन में संजोकर इस ऊंचाई की जिसके अंदर कुछ कमी और कमजोरियां रहेगी वो देवता तो बनेगा, सत्युग में जाएगा, लेकिन पद ऊंचा नहीं होगा। जो संपन्न होता है उसके अंदर दैवी गुणों की झलक होती है। खुद संपन्न होता है तो देता है। जो खुद कमजोर है वो दे नहीं सकता। देवता वो बनता है जो देता है। देता वो है जो संपन्न है। तो संपन्न बनने के लिए बाबा विभिन्न प्रकार का पुरुषार्थ बच्चों से करवा रहे हैं। एक कुल एक मत। तो बाबा ने कहा अपना चार्ट को चेक करो, क्या मेरे इस शरीर में एक राज्य है, एक आत्मा का शासन बॉडी पर है, या कभी कभी माया का भी राज्य चालू हो जाता है? डबल राज्य तो नहीं होगा ना, माया का भी शासन और आत्मा का भी शासन। चेक करो। जो डबल शासन वाला है वो सतयुग में कैसे जाएगा? सतयुग पहले अपने अंदर बनाओ। एक आत्मा का शासन पूरा बॉडी पर है, एक धर्म आपका धारणा है, पाठ पक्का किया, और दूसरा बाबा ने रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाया। ब्रह्मा बाबा की एक डायरी मिली थी और उसी डायरी में रोज बाबा अपना चार्ट लिखता था। कौन सी इंद्रिया मुझे धोखा देती है, बाबा उन इंद्रियों से बात करता था। अगर कोई इंद्रिया धोखा दी उनको सजा देता था। तो आज हमारा ध्यान है इसके ऊपर। अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। इस नगरी का राजा स्वयं, उसके अंदर दो चैन है। हमारी सारी समस्या की जड़ कोई व्यक्ति नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं, हमारी खुद की। लेकिन नौका के अंदर अगर पानी आएगा तो डुबा देगी। नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार कराएगी, लेकिन नौका के अंदर ही पानी आएगा तो क्या करेगी? डुबा देगी। इसी तरह जो इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखता है, जिसकी इंद्रिया वश में, वो जीवन में पार हो जाता है, और जिसको इंद्रिया चला के वो डूब जाता है, वो डूब जाता है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बोलो। माया कहीं बाहर से नहीं आती, माया आपके कर्मेंद्र के द्वारा टक्कर देखती रहती, और जैसा योग में बैठ गए लुढ़क गई। इसका मतलब आंखें मेरे वश में नहीं है, कान मेरे वश में नहीं है पर चिंतन सुनता है, मुख वश में नहीं है पर किसी का परचिंतन करता है, आंखें वश में नहीं है किसी की दोष देखते, बुराई देखती है। कैसा बदलाव आएगा? देवी देवता बनने के लिए यहाँ आना, मुरली सुनना, इसे थोड़ी देवी देवता बनेंगे। देवी देवता में भी उच्च पद प्राप्त करना है। पहला लेसन है हर इंद्रियों को आधा घंटा 15 मिनट रोज 2 बार दरबार लगा दो। एक तो अमृत वेला के समय दरबार लगा दो, और दूसरा रात को सोने से पहले दरबार लगा दो। ब्रह्मा बाबा ने ये किया। लेकिन आज हम क्या करते हैं? फेसबुक में, व्हाट्सएप में जो चटपटी बातें आ रही, क्या क्या सोमान लेना है, क्या उस अनुसार कर रहे हैं। जो बाबा ने मामा ने किया वो नहीं कर रहे। इसीलिए बाबा ने पहले सीजन की मुरली में अटेंशन मिलाया, अपने स्वराज्य के अधिकार, स्वराज्य के चार्ट को चेक करो, चेंज करो, तब आप अखंड स्वराज्य के अधिकारी बन सकते। अधीन वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकता। इसलिए माताओं को भी चांस है, सबको चांस है राजा बनने का।
केवल मधुबन वालों को नहीं, हर एक को चांस है। कब चांस मिलेगा? जब आपकी इंद्रिय आपके बस में है। जैसे प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहां जाता है? किसके पास जाएगा? उसके पीए के पास जाएगा। पीए पढ़ेगा, क्या फालतू आदमी लिखता है, गाली देता है, इतना अच्छा बुजुर्ग इतना काम कर रहे हैं, वो फाड़ के फेंक देगा। माना उसका पीए उसका हितेश है। तो हमें कोई गाली देता है, हमारा पीए कौन है? कौन है पीए? कान। कान फटक तक आत्मा को पहुंचाता है। हमको गाली दी, उसने गाली दी, मन डिस्टर्ब हो गया, बुद्धि डिस्टर्ब हो हमारी इस भट्टी का लक्ष्य है संपन्न बनना, संपूर्ण बनना। उसके लिए पहला कदम के बारे में चर्चा की है। हमें स्वराज्य का अपना चार्ट चेक करके, चेंज करके अखंड राज्य के अधिकारी बनना, कैसे दरबार लगाना, क्या क्या करना, उसका डिटेल में हम लोगों ने चर्चा की थी। दूसरी बात, बाबा ने इस मुरली की शुरुआत की थी। बाबा ने कहा कि बच्चों के पास अकूट खजाना है, और खजाने 3 प्रकार के जमा करने के खजाने। एक तो स्वयं के पुरुषार्थ के द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध का खजाना, दूसरा है स्वयं भी संतुष्ट रहना और उनको भी संतुष्ट करना, क्योंकि संतुष्ट करेंगे, संतुष्ट रहेंगे, दुआएं मिलती है, दुआओं का खजाना। और तीसरा खजाना मनसा वाचा कर्मणा, निस्वार्थ जब सेवा करते हैं। अगर ये पूछ आपने ज्वाला स्वरूप योग से नहीं जलाई, पूछ रहेगी, अभिमान रहेगा, तो सतयुग में नहीं आएंगे। कहां आएंगे? त्रेता युग में। क्योंकि त्रेता में राम के साथ जितने भी भगत हैं सबको पीछे से पूछे, और सतयुग में किसी को भी गोप गोपियों को पूछ, तो कौन से युग में जाना है आप लोगों को? सतयुग में जाना है। तो अब हमें ज्वाला स्वरूप योग के द्वारा अपने इस मयपन के पूछ को आग लगानी। मेरे अंदर कोई भी प्रकार का मयपन ना आए।
खजाने को सफल बनाना है। और सबसे महत्व का खजाना संकल्प का खजाना। अगर मुझे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, अपने संकल्पों को बचाना। क्योंकि जिसके संकल्प नेगेटिव चलते, विरत चलते, वो वायुमंडल को खराब करता है। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। जिसके संकल्प नेगेटिव चलते हैं उसके चेहरे में खुशी नहीं मिलती। पुराने वर्षों के संकल्प उस नए दुनिया में, नए वर्ष में नहीं लेके जाना। अपने हर संकल्प नया, हर संकल्प पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं सोचो। सारे मुरली का सार, सारे ज्ञान का सार पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। सकारात्मक वाला देवता है, नेगेटिव वाला समझो क्या बनेगा। पॉजिटिव वाला, सकारात्मक वाला भ्रुकुटी आसन पर बैठता है, नेगेटिव वाला देह भान में आता है। पॉजिटिव रहो। और पॉजिटिव रहने के लिए सारा ज्ञान जरूरी है। ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा हुआ, इन सब चीजों के ज्ञान से हमारे संकल्प कम चलेंगे। और जिसके संकल्प कम चलते हैं वो हल्का, वो है संपन्न, वो लाइट माइट है। उसके वाणी में बल आता है, उसके दृष्टि में बल आता है, वो वाइब्रेशन फैलाता है। इतना नहीं, पॉजिटिव वाला दुआई दे सकता है, आपका पर भी उपकार कर सकता है। बाबा के ऊपर भरोसा नहीं है। ये क्यों हुआ मेरे साथ? ड्रामा कल्याणकारी है, संसार कल्याणकारी है, भगवान कल्याणकारी है, तो आपके जीवन में अकल्याण कैसे हो सकता है? कल की विचार, कल एक बाबा ने कहा खजाना दिए हैं और खजाने की चाबी क्या है? 3 डॉट, आत्मा बिंदी, ड्रामा बिंदी और बाबा बिंदी। तो बिंदी लगाना, विरत नहीं सोचना, तब खजाने खुलेंगे। शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, अनुभव का खजाना सकारात्मक है। इसलिए इस भट्टी से हमें पक्का करना है पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला वायुमंडल को पॉजिटिव बनाता है और नेगेटिव वाला वायुमंडल को खराब करता है। आप और कुछ नहीं सेवा करते, लेकिन आप सदा खुश रहते, पॉजिटिव रहते, तो भी वायुमंडल आपका कैसे फैल रहे? पॉजिटिव। इसलिए सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच। चलो अब हम दबा करके और कद्दू बनाए, नाखी मोड़ेंगे, क्योंकि कद्दू इतना जीभ को अच्छा नहीं लगता और पनीर बड़ा अच्छा लगता है। जीभ की टेस्ट पेट में बेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है पेट को अच्छा नहीं लगता। पेट को जो अच्छा लगता है वो खाओ, क्योंकि जीभ 2 मिनट में नीचे भेजती है और सारा दिन संभालना किसको पड़ता है? फिर सारा दिन पेट चिल्लाता रहता है। आज का हर इंसान जीभ के अधीन है। इसलिए आजकल डॉक्टर कहते हैं ना, कच्ची सब्जी खाओ, बिना नमक वाला खाओ, सिंपल खाओ। हमारा शरीर बड़ा महत्व का है और शरीर का ध्यान रखने के लिए तीनों चीजें जरूरी है। पाँव को गर्म रखना है, पेट को नरम रखना है और दिमाग को ठंडा। आज मिलिट्री वाले कितना व्यायाम करते, कितना दौड़ते, तो भी टेंशन में नशा करते। क्यों? दिमाग गर्म रहता है। इसलिए तीनों भी चीजों का बैलेंस चाहिए। लेकिन आजकल दिमाग क्या होता है? हमारा गर्म रहता है, निगेटिव सोचते, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। और बाबा ने सारा ज्ञान दिए। 70% शरीर की बीमारी होती है निगेटिव से। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है। और आजकल तो सबके पेट में जलन होती है। हेल्दी रहो। और जिसका मन हेल्दी है उसका तन भी। आज किसी को शुगर होते, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। शुगर का कारण टेंशन। क्या टेंशन?
मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी भी अपनी पत्नी का मानते, मुझे नहीं पूछना। ऐसे टेंशन से शुगर होगी। जब शुगर होगी तो क्या करते हैं? मीठा खाना बंद करते हैं। टेंशन में ना बंद नहीं करेंगे। कहते मैंने शुगर भी मीठा खाते ही नहीं तो भी मेरा शुगर कम नहीं हो रहा है। वही टेंशन नहीं छोड़ा, बच्चे ने क्लास किया, गान सुनता है, मुरली सुनता है, उसका चिंतन करता है, वो पॉजिटिव बनता है। पॉजिटिव का स्रोत है मुरली। इसलिए इस वर्ष में अपने मन को कभी भी निगेटिव विचार नहीं देना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। मैं अभी एक जेल में गया था, लगभग 500 महिलाएं थी। पहले से मैं देखता था जेलों में महिला कभी दिखाई नहीं पड़ती थी, लेकिन आजकल ये तनाव टेंशन के कारण कितनी सारे क्राइम हो रहे। तो एक महिला को मैंने पूछा कि आप जेल में क्यों आए? कहते मैं कॉलेज की प्रिंसिपल हूं। हमने कहा कॉलेज में आपने क्या किया? कहते मैं बहुत गरीबी में मेरा जन्म हुआ, पढ़ने लिखने के लिए पैसे नहीं थे, तो भी इधर उधर जॉब करके मैंने क्या क्या पढ़ाई पूरी की। फिर मैंने उसको किया होगा, कहा कि बेटा तुमने कुछ बनाया? कहते मुझे कुछ नहीं आता। उसको लगता है कि कारण सबको भूखो तो नहीं माना है। तो मैडम फ्रेश होकर के किचन में गई, दाल बनाई, चावल बनाए, सब्जी बनाई, रोटियां बेल रही थी स्टील के बेलन से। इतने में बहू आई, किचन में आकर के कमर पर हाथ रख करके खड़ी रहती। कहते आप कॉलेज में जाते कोई बड़ी बात है क्या? एसी में बैठो, बेल बजाओ, लोग पानी ला कर देते हैं। एक तो खाना नहीं बना दोबारा से, इतना दिन का टेंशन तो था ही, वही बेलन गुस्से से फेंक के मार दिया। बहू के सिर में लगा, बहू आंस पर खत्म। पुलिस वाले पकड़ के लेके गए, कोर्ट ने फैसला किया आजीवन कारावास। पॉजिटिव वाला हर व्यक्ति के साथ हर परिस्थिति में एडजस्ट करके चलता है, क्योंकि उसके पास सहन शक्ति है। और जिसके पास सहन शक्ति है वो देवी देवता। कोई भी मूर्ति बनाते तो कैसे बनाते? छेने रतोड़े लगाते, सहन करते, तब क्या बनते? मूर्ति बनते। तो मुझे भी देवता बनना है, तो मुझे भी सब कुछ सहन करना है। कभी भी सोचना नहीं है क्यों हो रहा है, मेरे को क्यों बोलते हैं। जो सहन करता वो क्या बनता है? देवी देवता बनता है। लेकिन आज हमारे में सहन शक्ति, और खास तो माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है कम है? बाबा के कमरे में जाकर कहूंगा, मैं छत्तीसगढ़ में कोरबा में गया था, वहां भट्टी की थी। कुछ लोगों ने का ड्रामा पसंद नहीं, इसीलिए बहुत विरोध चलता है, तो उन्होंने कहा कि ड्रामा बदल दो। बाबा को सुनाऊंगा, तो किसको बदलना? हाथ खड़ा करो। चलो 2-3 जन है। अच्छा, जिनको पसंद है, नहीं बाबा मेरा अच्छा ऐसा ड्रामा वैसा ठीक है, वो हाथ खड़ा करो जिनको पसंद है। बहुत अच्छा, मरा हुआ पसंद तो नहीं, लेकिन करना तो पड़ेगा। अब क्या करेंगे, कहां जाएंगे? अगर पसंद होता
ड्रामा पसंद होता तो दोनों में हाथ टक्कर टूटनी चाहिए, दोबारा आप कराना जिनको पसंद है। बहुत अच्छा, क्योंकि अगर ड्रामा, इसलिए क्या करो, वाह बाबा वाह, हर परिस्थिति में वाह, खुश रहना है, कभी भी निगेटिव नहीं सोचना। आकाश में थूकेंगे तो का आएगा, अपने सिर पर आएगा, मेरा सोचने से आपका ही घाटा है। संकल्प गया, समय गया, सब कुछ गया, इसलिए ड्रामा को पसंद करो। सत्युग में भी सास मिली थी, देवी थी, कभी झगड़ा नहीं करती थी, लेकिन उस सास के कारण बाबा थोड़ी मिला है। सत्युग में भी बच्चे मिले थे, वो राजकुमार थे, गोरे थे, देखने में अच्छे थे, कहना मानते थे, मोबाइल नहीं देखते थे वहां, लेकिन क्या उन बच्चों का कारण बाबा थोड़ी मिला है, और अभी के बच्चे के कारण बाबा मिला है। सत्युग में भी शरीर मिला था, कंचन काया था, खुशबू आती थी, लेकिन क्या उस शरीर के कानों से भगवान के महावाक्य सुने? क्या उस शरीर के द्वारा ईश्वर सेवा की है? क्या उन आंखों के द्वारा भगवान को देखा है? क्या वो मुख के द्वारा ईश्वरी महावाक्य किसी को सुना है? उस शरीर के ऊपर बाबा की नजरें पड़ी है? क्या उस शरीर के दिल के अंदर बाबा बाबा धड़कने रहती थी? वो शरीर क्या काम का जिसने भगवान को ना देखा हो, ईश्वरी महावाक्य न सुने हो? इसलिए संगम में का शरीर भले बुजुर्ग है, काला है, कैसा भी है, इसी शरीर का जन्म जन्मांतर मूर्तियां बनेगी, शास्त्र में गायन होगा। इसलिए शरीर कैसा भी हो, संबंधी कैसे हो, व्यर्थों से मुक्त बनो। ड्रामा को पसंद करो। मेरा जो बाबा ने ड्रामा बनाया कल्याण के लिए बनाया, इसलिए मुझे क्या क्यों कुछ नहीं करना, मन को चुप रखना, तब व्यर्थों से मुक्त बन करके संपन्न। आज हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, इतना दान पुण्य कर रहे हैं, लेकिन व्यर्थ सोचने से वो ऊर्जा वेस्ट जाती है। इसलिए हमारे चेहरे में रौनक जो चाहिए वो नहीं है, क्योंकि हम व्यर्थ सोचते हैं। बाबा ने तो ड्रामा इतना अच्छा बनाया, फिर भी हम कहते हैं क्यों आ गए। गुलजार अभी 4 साल तक हॉस्पिटल में रही, हम लोगों की आंखों के सामने बाप दादा का रथ, जिनके तन में बाबा आकर के मुरलियां चलाते थे। दादी को कभी डाउट आया, अरे बाबा तो मुझे मदद ही नहीं कर रहे हैं, मैं तो बाबा का रथ हूं। हर एक को कर्मों के हिसाब चुक्त करने पड़ते। आज बच्चों को भी फोड़ा आया तो हमें लगता है कि अरे बाबा मुझे मदद, अरे बच्चे के अपने हिसाब है, हमारे अपने हिसाब है। इसलिए इस कर्म गति को समझना, और जब तक कर्मों को चुप्त करने के लिए पहले बात है, जितना योग लगाएंगे आपके 63 जन्म में आप जो गलत किए हैं चुप्त हो जाएगा। योग, वो भी यथार्थ योग, ज्वाला स्वरूप योग चाहिए। अगर वो भी नहीं करेंगे, दूसरा भी की इलाज है, सहन करने से भी हिसाब चुप्त हो जाते हैं। समझो पति ने कुछ बोला, सास ने कुछ बोला, बिल्कुल चुपचाप सहन किया और उसके प्रति व्यवहार नहीं बिगाड़ा, संकल्प नहीं चलाया, हिसाब चुप्त हो गया, चला गया। लेकिन कहां गिर गया वो नहीं देखा, फेंक करके चला गया। जब सांप को फेंक दिया, ऊपर से जोर से नीचे गिरा, बबुल के कांटों का बाढ़ था, कांटों के ऊपर गिरा, नीचे से कांटे चुभे, तड़प करके वहीं मरा। उसकी सजा करके भीष्म पितामह को बांधों के सिया पर दिखा दी। अनजान से कर्म किया तो भी इतनी बड़ी सजा। इसलिए आज हमें हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम आते हैं, विघ्न आते हैं, हमारे पिछले जन्मों के हिसाब है, और ये इस हिसाब को हम भूल जाते हैं। तब कभी कभी मन में विचार चलता है, ऐसा क्यों करता है, इसलिए मेरे साथ ऐसा। कईयों को लगता है इस दुनिया में अन्याय हो रहा है, हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति इतना गलत काम कर रहे हैं। भगवान उसका एक बड़े भक्ति करते थे, लोगों ने उसको मना किया तो भी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में सब्जी की माला पहना दी, बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतार करके हल्दी लगाई, उनको एक गधे में बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखती मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते इनको गाली क्यों दे रहे हैं, ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी और क्या इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी समय बारातें निकली थी, आज लोगों ने अपनी बारात निकाल करके लाई।
और कहीं इनको गाली मत देना, मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, ये लोगों ने बाल उतार करके हल्दी लगाई, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते हो, ठीक हो जाएगा। अच्छा भी बनाता है, हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट करके पॉजिटिव हल्का रहता है, खुश रहता है, तो निगेटिव को क्या बना दो। और मैंने केवल बताया नहीं, मैं अपने जीवन का थोड़ा 2-4 अनुभव की बातें सुनाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था, मुझे एक रद्दी में किताब मिला, उसके बाद फिर मैंने और किताबें मंगवाई, 10वीं में बोर्ड में फर्स्ट नंबर लिया। 10वीं के बाद ITI का कोर्स करने के लिए जब गए थे, तो वहां एक ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला मिली। जिस दिन मैं पहले दिन पाठशाला में गया था, वहां मुरली चली थी, बच्चे तुम आत्मा का पाठ पक्का करो। मुझे लगा यहाँ का मुख्य लेसन आत्मा का, मैं बाहर जाकर के अपने हाथ पर भी लिख कर रखा मैं। जब मैं रोज क्लास में जाता था, का स्टॉक में बाबा मौका नहीं दे रहे, तब से सुनाना छोड़ दिया। रोज एक बगीचे में बैठता था, गमले पड़े रहते थे, गमलों को समझता था माताएं बैठे, यूथ बैठे। 10 साल तक गमलों को ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस की, और सुनाते आज 12,000 स्कूलों में, 11-1200 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज। अगर वो मुझे ऐसे ना बोलते प्रैक्टिस इतना नहीं, किसी ने मेरे को कहा आप इतनी सारे कार्यक्रम करते हो, इसके फोटो नेट में डालो। मुझे तो इंटरनेट कंप्यूटर कुछ आता ही नहीं था, 5वीं से 10वीं तक पढ़ा क्या। मैंने कुछ फोटो सीडी में डाल करके एक भाई के पास लेके गया, मैंने कहा भाई इसको नेट में कहीं डाल देना। मुझे लगा नेट क्या होती है, मुझे उसको सीखना है, और सीखते सीखते इतना सारा सीखा हूं, आज यूट्यूब में, गूगल में बीके भगवान बैठा हूं। 10,000 से ज्यादा वीडियो, बहुत सारे क्लास, आज हर एक के जेब में बैठा हूं। एक दिन मुझे लगा कि एक क्लास करते हैं 1,500 लोग सुनेंगे, एक आर्टिकल छपेगा, कितना लोग पढ़ेंगे। मैं उसी दिन रात को क्या किया, एक लेख लिखना शुरू किया। लिखते लिखते 2 बज गए, फिर 4 बज गया। उसी को फोटो कॉपी करने के लिए एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको फोटो कॉपी करना। उसने वो ऊपर, मैंने कहा जो भी पैसा भी मैं लेके आया हूँ, 10-500 रुपए जो भी लगेगा। उसने ऊपर नीचे देखा, फोटो कॉपी करने के बजाय 25 टुकड़े करके फाड़ करके कचरे में डाल दिए। रात भर मेहनत की, और सभी समस्याओं का जड़ है व्यर्थ संकल्प से। कैसे बीमारियां होती है, वायुमंडल खराब होता है, तो व्यर्थ आता क्यों है। कर्मों की हुई गति, ड्रामा का ज्ञान, चौवा चौवा, रोज खिड़की को साफ करना, नेगेटिव को पॉजिटिव, और कुछ मेरे जीवन के अनुभव की बातें भी आपको सुनाई। अब 4था कदम, आगे हमें संपूर्ण तरफ जाना है, संपन्न बनना है। 4था कदम है अशरीरी बनना, विदेही बनना, निराकारी बनना। हम क्या करते हैं, काम विकार पर जीत प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं, क्रोध को खत्म करने का, ध्येयवान को नहीं छोड़ते। ध्येयवान विकारों का सरदार है, मुख्य है। इसलिए आत्माभिमानी बनना। जो आत्मा के स्वरूप में रहता है, उसकी आंखें खुली है, कान खुला है, वो देखते भी न देखने की अवस्था रहती। जो आत्मा के स्वरूप में रहता है, उसको किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे। जो आत्मा के स्वरूप में रहता है, रात को सोए हैं, रास्ते में चल रहा है, उसका योग लगा हुआ है, उसका कर्म में भी योग लगा हुआ है। जो खुद को भूल जाता है, वो खुदा को भी भूल जाता है। इसलिए निरंतर आत्मिक स्मृति में रहना, अपने स्वयं के भान में रहना। जितना आत्मा के स्वरूप में रहेंगे, आत्म अभिमानी स्थिति में रहेंगे, वाणी में बल आएगा, हमारे दृष्टि में बल आएगा। जो आत्मा के स्वरूप में रहता है, अगर आग के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। आग के पास जो जाएगा उसको गर्मी का अनुभव होगा, उसके लिए कोई कमेंट्री करने की जरूरत नहीं है।
गरीब हो, अमीर हो, सबको अनुभव होगा। अगर कोई व्यक्ति बर्फ के पास जाएगा तो क्या अनुभव होगा? ठंडी का अनुभव होगा। उसके लिए भी कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं। अगर कोई व्यक्ति सर्वशक्तिमान बाबा के पास जाएगा तो क्या अनुभव होगा? शांति का, शक्ति का, आनंद का। लेकिन कहता है मैं मधुबन में गया था, माउंट आबू, अनुभव का। मैं एक बार मैं माताओं के साइड पर नीचे बैठा था मुरली लिखने के लिए। गुलजार दादी के तन में बाबा आया था, आधी मुरली हो चुकी थी। तो एक माता दूसरी को कहते हैं बाबा जी कब आएंगे? तो दूसरी कहते हैं माता जी उठ के जाएंगे तब तो बाबा जी आएंगे। ये माता जी बोलती जा रहे, इसका गला भी आज बैठा हुआ है। इसका गला कल तो अच्छा था, क्योंकि गुलजार दादी का क्लास बाबा के एक दिन पहले होता था, लास्ट का क्लास। उस समय दादी का आवाज अलग और बाबा आने के बाद आवाज अलग। तो माता देखो बाबा आया था, मुरली चल रही थी, लेकिन उन माताओं को क्या क्या पेपर आएंगे? खान पान का पेपर आएगा, प्रकृति के पेपर आएंगे, इविल सोल्स के पेपर आएंगे। अंत में एक में 4 इविल सोल प्रवेश करेंगे। विनाश का भयानक पेपर आएंगे। सभी पेपरों में पास होने के लिए आत्मिक स्थिति चाहिए। और जिसकी आत्मिक स्थिति नहीं है वो डर जाएगा, घबराएगा, रोएगा। जो रो के घबरा करके शरीर छोड़ता है वो सतयुग में कैसा आएगा? अभिमानी स्थिति। सतयुग में सब सुख है, संपत्ति बहुत है, सब अच्छा है। क्यों? सब आत्मिक स्वरूप में। संगम युग में जो आत्मिक स्वरूप का आत्मिक स्थिति में रहने वालों को सतयुग में जाने का दिल नहीं करेगा। सतयुग से भी यह दुनिया अच्छी लगेगी। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्म अभिमानी स्थिति को बनाओ। तो ये बनाने के लिए हम क्या करें? उसके लिए 6-7 बातें सुनाते हैं। सबसे पहली धारणा है, अगर मुझे आत्म अभिमान चाहता है, उसका आंधी आए, तूफान आए, विघ्न आए, उसका दीपक एकाग्र होकर के जलता रहेगा। और जिसका दीपक जलता है, जैसे कोई अंधेरे में जा रहे हैं, उसके बाद दिए हैं या टॉर्च है, लाइट है, वो कभी घबराएगा नहीं, योग्य रास्ते से जाएगा। इसी तरह इस कलयुग अंधेरे में जो आत्माभिमानी स्थिति में है, क्या करूं, ये करूं या नहीं करूं, ये ठीक है, राइट है, कुछ नहीं, उसको पता है मैं जो कर रहा हूं राइट कर रहा हूं, हर चीज राइट करेगा, क्योंकि उसका आत्मा का दीपक जला हुआ है। इसलिए आत्माभिमानी है केरोसिन। प्लेन का भोजन क्या है? केरोसिन। इसी तरह आत्मा का भोजन है पवित्रता। जितना आप आत्मा तक पवित्रता पहुंचाएंगे, योग लगाएंगे, स्मृति में रहेंगे, उतना आपका दीपक जलेगा। कुछ दिन पहले, 8 दिन पहले बाबा ने कहा कि तुम्हें निरंतर फांसी पर लटकना है, याद की फांसी, निरंतर बुद्धि ऊपर लगानी, तो निरंतर योगी बनेगी। लेकिन माया ने आपकी पवित्रता को खींचने के लिए, पवित्रता को भंग करने के लिए माया ने एक अच्छा यंत्र बनाया। कौन सा? मोबाइल। क्योंकि माया का ताली दूसरी बार है, हो गए 4 से, दोनों भी ताली डालनी पड़ती है। इसी तरह हमें भी यहां करके मन और बुद्धि को दोनों को भी लगाने। अच्छा, दोनों तारे लगाई, मोबाइल को तो के पास लाकर रखा, लेकिन बाजू का बटन रात भर बंद था, चार्ज होगा? इसी तरह हमें भी आकर के बैठे, लेकिन स्मृति का स्विच ऑफ है, कुछ सोचे नहीं, ढल के बैठे, आत्मा की बैटरी चार्ज नहीं होगी। आत्मिक स्थिति का अनुभव में यहां बैठने के बाद स्मृति का स्विच चालू करो। बाबा ने उपकार क्या किया है? कुछ उपकार किया बाबा ने? आपके गटर भी गिरे थे, किसी ने उठाया? कितने हमारी माता पिता मिले, भैया भाई बहने मिले, रिश्तेदार, किसी ने नहीं उठाया। उठाने के तो छोड़ो, और ही लात मार के गिराया। हमने शादी की, तुमको भी करनी पड़ी, नहीं तो हमको लोग क्या बोलेंगे? बाबा परम धाम से आया,
कहां पूरा दुनिया, कहां वो ब्रह्मांड। लेकिन भगवान ने परम धाम से निकलने से पहले क्या सोचा था? मैं भारत में जाऊंगा, भारत में जाने बाद छत्तीसगढ़ में जाऊंगा, वहां कोरबा में भी जाऊंगा, कोरबा के गली गली कितने वंडर आपको याद करके आए, और आपके पीछे आपके तक ज्ञान पहुंचाने के लिए बाबा ने कितने लोग मेहनत किए। याद रखना, जो इस ब्रह्मा कुमार कुमारी में आता है, बाबा के कार्य में मददगार बनता है, उनका नाम जब तक सूरज चांद रहेगा, उन लोगों का नाम अमर हो जाएगा। कितने बड़े उपकार किया बाबा ने। प्राप्तियों को याद करो। आज कोई बच्चों को आईआईटी में एडमिशन मिलता है, लड्डू पेड़ा बांटना शुरू करते हैं। और आपको कहां एडमिशन मिला है? प्रिंसेस के कॉलेज में बांटे लड्डू पेड़ा। वो तो पास नहीं हुआ, नौकरी नहीं हुआ, तो भी उसको लड्डू पेड़ा बांटते हैं। लेकिन यहाँ कराने के लिए, ड्रीम में ले जाने के लिए, गहराई की वो बेहद की वो अनुभूति, परमात्मा अर्थात परमानंद की अनुभूति कराने के लिए माउंट आबू हमारा, जिसे हम प्यार से मधुबन कहते हैं, आदरणीय भगवान भाई जी इसके लिए यहाँ पधारे हुए हैं। और यहाँ आकर यह 2 दिवसीय हमारा योग भट्टी का कार्यक्रम रखा, और इस योग भट्टी में हमारे सारे बीके भाई बहनों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया और उसका अनुभव भी किया। तो उनके अनुभव आगे सुनेंगे। उसके पहले मैं चाहूंगी कि हमारी बहनों से मंच पे उपस्थित हमारे सारे अतिथियों का तिलक और पुष्पगुच्छ के द्वारा स्वागत करें। क्योंकि अनुभवों को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जाता, तो उसकी कुमारी अभी भी दिख रही है, और ये सी अनुभूति बार बार हो। मैं भगवान भाई जी को सादर निवेदन करूंगा कि वो आकर के हमें इसी तरह उड़ाते रहें, और जो मूल लक्ष्य है हमारा देव पद प्राप्ति का, मनुष्य से देव बनाने का, सतो प्रधान बनने का, वो हम बन सकें। ओम शांति। ओम शांति। आज 2 दिवसीय भट्टी का जो कार्यक्रम हम लोगों ने अनुभव किया है, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे आदरणीय भगवान भाई जी जिस तरीके से आत्माभिमानी बनने का और कैसे एक कदम पार करते हुए हम कैसे संपन्नता की ओर बढ़ते चले, इस राजयोग का अभ्यास रोज हम कैसे करें, जिस प्रैक्टिकल अनुभव के साथ उन्होंने किया है, काबिल तारीफ है। और मेरे को ऐसा लगा कि हम 10-12 साल के इस ब्रह्म कुमारी में अनुभव किया, उन्होंने 2 दिन में सब रिफ्रेश रिवाइज कर चुके। हमारे लिए बहुत ही ऐसा लगा कि पूरा कोर्स हमने रिवाइज कर लिया। बहुत अच्छी तरीके से हमने देखा, पहली बार किसी ने इतने अच्छे ढंग से उदाहरण के साथ, उदाहरण भी कैसे कितने प्रैक्टिकल उदाहरण के साथ उन्होंने पेश किया। एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि एक अंधा कुछ अनाज पीसते जा रहे, बाजू में
कुकुर उसको खाते जा रहा है, तो बैलेंस क्या बचा है। बहुत अच्छा लगा। हम लोग बहुत पुरुषार्थ करते हैं, अमृत वेले से लेकर शाम तक बहुत पुरुषार्थ करते हैं, बहुत कमाई जमा करते हैं। कमाई जमा करने में इन्होंने अच्छे ढंग से इतनी विधियां बताए और जमा कर दिया। तो भाई जी ने इतने अच्छे ढंग से हमको लीकेज को बचाने की भी तरीका बताया है। बहुत अच्छे काबिल तारीफ, हम तो धन्य हो गए। और उनके तरफ क्या बोलना चाहिए, मोह होना नहीं चाहिए, लेकिन मोह हो गया। ओम शांति। ऐसा लग रहा है केवल बहुत दिन हुआ नहीं, लेकिन लग रहा है कि काफी समय से लगाव है यहाँ से। देखिए, हम सब सांसारिक लोग हैं, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। ये बीके फैमिली के बारे में जानते तो हम सब पहले से भी थे, लेकिन यहाँ आना, लेकिन मेरे को लगता है ऐसा कि बुलावा रहता है, जिनको बुलाया जाता है वही आता है। काफी समय से हम हैं, बाल को आए हुए हैं, ये भी आए थे कई बार मिलने। अब उस समय या तो समय का अभाव है या उसको बहाना ही कह लीजिए, या यहाँ नहीं आने का प्रयोजन था, इसीलिए नहीं आ पाए। समय आज भी उतना ही है जितना पहले था, वैसा ही आज भी है, लेकिन आज शायद बुलावा आया है बाबा का, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। और ये मेरे ख्याल से मेरा कुछ अच्छा होगा, शायद इसीलिए दीदी ने इतनी जल्दी भाई जी से भी मिलवा दिया, पट्टी भी करा दिया। अनुभव कुछ और दिन हम इसमें लगे तो फिर हम अनुभव बताएंगे कि कैसा है। फिलहाल ओम शांति। अपनी हर इंद्रियों को ईश्वरीय श्रीमत के आधार से चलाना, ये सुख और शांति का आधार, इसको कहते हैं स्व परिवर्तन। दूसरी बात, हमारी विशेषता का, कलाओं का, कोई भी चीजों का कभी अभिमान ना करना, ये भी सुख और शांति का आधार। तीसरा, हमेशा पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना, क्योंकि आज सारे दुखों का कारण हमारी सोच निगेटिव, क्योंकि विचारों से शब्द बनते, वृत्ति बनते, दृष्टि बनते। टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव। अगर यहाँ 1 घंटा आते हैं, ये ईश्वरीय महावाक्य, ये पॉजिटिव विचार और साथ में मेडिटेशन, ये पॉजिटिव से हमारी सारी समस्या खत्म। शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबसे पहले तो धन्यवाद बाप दादा का और मधुबन वासियों का और उसी के बीच भगवान भाई का, जो हम सब कोरबा वासियों का निमंत्रण स्वीकार किया और आप कोरबा में आए और सब भाई बहनों को जो बाबा हम सबसे चाहते आए और मैडम आई और हमारे पर्यावरण अधिकारी बड़े भाई आए, इन सब का दिल से बाबा के घर में दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, धन्यवाद है। ये बहुत बाबा के अनन्य विशेष आत्माएं हैं जो बाबा आप सबसे कोई विशेष कार्य कराएगा, हमें ऐसा एहसास होता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। स्वर्ग हमारा आने वाला है, जाने वाला है, जाने वाला है। कलयुग का घना अंधेरा जाने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। नन्हा मुन्ना कृष्णा फिर से आने वाला है, जाने वाला है, जाने वाला है। माया का
सबसे सुंदर गोरा है, कंचन काया वाला कृष्ण मीठा और भोला है। ज्ञान का माखन खाकर उसने स्वर्ग का माखन खाया है, काले से वो गोरा बनकर स्वर्ग हाथ में लाया है। संगम युग का मुरलीधर सतयुग लाने वाला है, चलने की अब करो तैयारी, कृष्ण आने वाला है। आने वाला है, आने वाला है, रंग बिरंगा स्वर्ग हमारा आने वाला है, जाने वाला है, जाने वाला है, कलयुग का घना अंधेरा जाने वाला है। प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले रोज मुरली सुनते हैं, वो तकदीरवान है जो सागर मंथन करते हैं। ज्ञान रतन के सागर से वो हीरे मोती चुगते हैं, कृष्णपुरी में चलने की वो तैयारी करते हैं। परिस्तान ये भारत फिर से बनने वाला है, मेरे पन का त्याग कर दो, स्वर्ग आने वाला है। आने वाला है, आने वाला है, रंग बिरंगा स्वर्ग हमारा आने वाला है। जाने वाला है, जाने वाला है, कलयुग का घना अंधेरा जाने वाला है। आने वाला है, आने वाला है, नन्हा मुन्ना कृष्णा फिर से आने वाला है। जाने वाला है, जाने वाला है, माया का संसार पुराना जाने वाला है। आमे भाई भाई रे, आमे भाई भाई, आमे भाई भाई रे, आमे भाई भाई। गोटिए पितार संतान आमेरे, गोटिए पितार संतान आमेरे, दाती भेद किछि नाई नाई, नाई नाई, नाई नाई रे, आमे भाई भाई, आमे भाई भाई रे, आमे भाई भाई। पढ़े गीता के ओ बाकोरान, किए बाइबेल के करे भजन, किए पढ़े गीता के ओ बाकोरान, किए बाइबेल के करे भजन। सबु धर्मर गोटिए ईश्वर, सबु धर्मर
पाई रे आमे भाई भाई आमे भाई भाई रे आमे भाई भाई किए करे हिंसा किए राग रुषा काहा अंतरे भरिछि निराशा किए करे हिंसा किए राग रुषा काहा अंतरे भरिछि निराशा शांति अहिंसा आम